हेलो गाइस, फील्ड सेफ्टी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताना चाहेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होती है, फील्ड में एक सेफ्टी ऑफिसर की कर्तव्य क्या है, इस विषय में बात करेंगे। एक फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस बंदा हो, उसकी ड्यूटी फील्ड में क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट वर्क में आप काम करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गैंग रिवोल्यूशन करना है, इंडेक्शन करना है, मेडिकल करना है, आईडी कार्ड बनाना है। तो इस विषय में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या प्रोसेस स्टार्टिंग से करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब को आप कोई गैंग आती है, जैसे एक गैंग में 25 से 30 आदमी रहते हैं, तो सबसे पहले आपको गैंग एवोल्यूशन करना है। गैंग एवोल्यूशन में आपको क्या करना है, गैंग एवोल्यूशन में आपको सबको बुलाना है, एक कमरे में बैठाना है और आपको गैंग एवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि एज की कैटेगरी देखते हैं। एज कहीं कम एज के वर्कर तो नहीं आ गए, कहीं ज़्यादा एज के वर्कर तो नहीं आ गए, इसको हम छांटते हैं। 18 प्लस से हम लोग ऊपर के वर्कर को लेते हैं और उसमें हम ये भी देखते हैं कि कौन एक्सप्रेस बंदा है, कौन फ्रेशर है, ये सब देखते हैं। कौन कुक है, कौन फीटर है, कौन गैंग लीडर है, कौन सुपरवाइजर है, ये सब हम देखते हैं। जब ये काम आपका काम ख़त्म हो जाता है गैंग एवोल्यूशन पे, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल किस लिए करवाते हैं, मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस पे। मेडिकल में हमें पता चलता है कौन सा बंदा फिट है, यानी काम करने में फिट है, सक्षम है। हम मेडिकल में ये देखते हैं। मेडिकल में आपको का रिपोर्ट आ जाएगा। अगर आपको कोई बंदा को कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपका उस रिपोर्ट में लिख दिया जाएगा, तो उसे हम छाट देंगे, ठीक है। और मेडिकल में जो फिट है उसे ही हम काम देंगे। तो मेडिकल वर्क के बाद हमारा काम क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग हमें करवाना है। न्यू वर्कर का हम जब भी आते हैं तो इंडक्शन करते हैं। तो क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको 4 घंटे का कम से कम ट्रेनिंग देना पड़ता है। जैसे वर्क एंड डाइट हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, फायर हो गया, फास्ट एड हो गया, नियर मिस हो गया। इस तरह के आपको अलग अलग के सब्जेक्ट में आपको बताना है कि वर्कर्स को पता चले कि क्या खतरे हैं, क्या अनसेफ एक्ट है, क्या अनसेफ कंडीशन है, नियर मिस किसे कहते हैं, ये सब जानकारी आपको बताना है। नियर मिस होगा तो क्या दिक्कत हो सकता है, अगर साइट पे एक्सीडेंट होगा तो क्या दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये सब विषय में आपको वर्कर्स को बारीकी से बताना है। ट्रेनिंग को आपको एकदम 100% देना है, उस पर आपका काम करना है। आप हल्का भी कोई भी विषय छोड़ोगे तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होती है फील्ड में, क्योंकि काम एक बार चालू हो जाने के बाद उसको बताना ही थोड़ा दिक्कत हो जाता। तो स्टार्टिंग में आप क्लियर कर लो कि अच्छा से समझा दो, और उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके बाद आपकी डेली ड्यूटीज़ है। डेली ड्यूटीज़ क्या है, जब कोई सेफ्टी ऑफिसर स्टार्टिंग से फ्रेशर जाएगा तो उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे टीवीटी करोगे। ऐसा विदाउट टीवीटी आपको कभी काम नहीं करवाना। विदाउट टीवीटी आप काम कराओगे तो आपको बहुत सारा दिक्कत आएगा। टीवीटी में क्या बातें करते हैं, टीवीटी होता है टूल बॉक्स टॉक, ठीक है। टीवीटी में हम क्या बातें करते हैं, टीवीटी में जो हम काम करते हैं उसी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या खतरा हो सकता है, कैसे काम करेंगे, परमिट कितना से कितना बजे तक है, ये आपको बताना पड़ता है। तो टीवीटी हो जाने के बाद उसके बाद आपका जो है परमिट दिया जाता है। परमिट में आपको स्टार्टिंग टाइम लिखा जाता है, और जब आपका काम क्लोज होता है तो क्लोज टाइम लिखा जाता है। तो ये ड्यूटी है। और दूसरी क्या काम है सेफ्टी ऑफिसर की आपकी फील्ड में, आपका ऑब्जर्वेशन ढूंढना। ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपका इसमें। ऑब्जर्व करना, आपको ऑब्जर्व क्या करना है। अगर ऑब्जर्वेशन आप एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिटी है, डेली साइट पे एक ऑब्जर्वेशन ढूंढे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन उसको ढूंढना चाहिए। एक साइट ऑब्जर्वेशन आप ढूंढोगे तो आपको क्या होता है, आपका साइट पे ऐसा कुछ नियर मिस नहीं होता है, एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा आपका। ऑब्जर्वेशन आप ढूंढोगे तो दूसरा दिन आपको उस विषय में आप चर्चा करोगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो आपको उसको सुधारना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक ही जगह आपको बैठे नहीं रहना है फील्ड में, आपको पूरा साइट घूमते रहना है, हमेशा हर किसी को देखते रहना है। आपकी ड्यूटी आपको ईमानदारी से करना है। साइट पे जो आपकी कंपनी ने जिम्मेदारी दिया उसे ईमानदारी से निभाना है। और डे बाय डे आपको ट्रेनिंग करवाना है, आपको मॉक ड्रिल करवाना है। मॉक ड्रिल का भी बहुत बड़ा रोल है। मॉक ड्रिल हम इसलिए करते हैं
ताकि हमारा वॉकर एक्टिव रहे, अगर कुछ घटना हो जाए तो उसमें एक्टिव रहे, इसलिए हम मॉडल करवाते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से डिफरेंट आपको एवरीडे आपको ट्रेनिंग देना है, समझाना है। ऐसा करने से क्या होगा, हम सुरक्षित रूप से रहेंगे, क्योंकि हमारे जो गैंग आती है, जो हमारी लेबर आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, बेचारे वो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास की फैमिली के होते हैं, किसी को शौक पड़ा नहीं है ना कहीं से आकर कोई काम करे, तो हमारी जिम्मेदारी होता है वो जैसा आया है वैसा हम सुरक्षित रूप से उसे हम घर भेजें। एक सेफ्टी ऑफिसर की, हमारी सुपरवाइजर की, हम पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है। मगर खासकर आपको जो कंपनी ने किस लिए रखा है, सेफ्टी के लिए रखा है, तो आपको अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। देखिए, आप जैसा काम करोगे वैसा आपका नाम होगा, ठीक है ना। आप जैसा काम करोगे वैसा नाम होगा, आपका काम ही बताएगा, आगे आपका जाके फ्यूचर वही डिसाइड करेगा। तो एक सेफ्टी ऑफिसर को ईमानदारी से काम करनी चाहिए। और आपका जैसे होता है, और दूसरी काम आपका क्या है, वीकली रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, मंथली रिपोर्ट भी सबमिट करना है, आपका टूल का साइट पे इंस्पेक्शन करना है, कलर कोडिंग करना है, ये सब भी काम है। टूल्स का इंस्पेक्शन हम क्यों करते हैं, टूल का इंस्पेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लाइफ इस पे, कि टूल्स आप इंस्पेक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टूल्स रिजेक्ट करना है, तो उसको टाइमली रिजेक्ट करना है और सेफली रूप से हमें काम। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस बेल आइकन, ताकि मैं आपको इस तरह की जानकारी दे सकूं और आप इस तरह की जानकारी को लेके फील्ड में अच्छे से काम कर सकें। थैंक यू।